मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मयंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आगे एक कदम और बढ़ते हैं और रैशनल फंक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो रैशनल फंक्शन जैसे रैशनल नंबर होता है पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, क्यू का मान 0 नहीं होता, वो होता है रैशनल नंबर। वैसे ही रैशनल फंक्शन में पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो भी पॉलिनोमियल फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर भी क्या हो, पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, और उस दौरान वो क्यू एक्स का मान 0 ना हो, यानी कि 0 पॉलिनोमियल वो ना हो। 0 पॉलिनोमियल अगर हम बताएं तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट 0 अगर होते हैं तो वो 0 पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके आगे अगर 0 ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये इसे हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा इस फंक्शन के केस में। तो देखिए जैसे 2/x+3 है, तो ये रैशनल फंक्शन, क्योंकि ऊपर 2 जो है वो कांस्टेंट नंबर है तो हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं, और x+3 एक आप जान ही रहे हैं कि बाइनोमियल टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन जो इधर ये वाला फंक्शन है ये x/sin x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ध्यान रखिए इधर भी पॉलिनोमियल इधर भी होना चाहिए। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इस कारण से ये रैशनल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे एक कदम फिर से बढ़ते, क्योंकि इस रैशनल फंक्शन का एक पर्टिकुलर केस है, उस पर्टिकुलर केस को पढ़ेंगे, और ये है 1/x का फॉर्म। ठीक है, यहाँ देखिए जो आपका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें या रैशनल फंक्शन होता है, उसमें x का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला पॉलिनोमियल 0 नहीं होना चाहिए, x का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर केस अगर हम देखें इस रैशनल फंक्शन का, तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, अब इसमें देखिए 1/x है, आपको पता है नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए अगर x का मान 0 रख रहे हैं तो आप देखिए इनफाइनाइट की तरफ इधर भी टेंड कर रहा है इधर भी टेंड कर रहा है, लेकिन इस एक्सिस को x और y एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है, 1/x, इसकी डोमेन की बात करें तो r-0, यानी 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, 0 रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसकी डोमेन तो कंफर्म हो गई r-0। जरा रेंज के बारे में समझो, जैसे y बराबर 1/x करोगे तो x बराबर 1/y हो जाएगा, तो y भी तो 0 नहीं रखना है। ठीक है, इसलिए रेंज इसकी क्या हो जाएगी, रियल नंबर में 0 घटा के। ठीक है, तो आइए चलिए आगे चलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन में। एक बार रिकैप कर लें कौन कौन से फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ लिया है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद जो है रैशनल पढ़ लिया, इरैशनल पढ़ लिया। अब मुझे मॉडुलस, ठीक है, सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, सबसे पहले मॉडुलस पढ़ेंगे फिर सिग्नम। तो मॉडुलस फंक्शन के लिए देखिए साफ साफ आपको ये टर्म समझना है। टर्म क्या है, f(x) = mod ऑफ x। मॉड अगर दिख रहा है तो मॉडुलस फंक्शन है, और इसकी कंडीशन क्या होती है। कंडीशन देखिए आपसे यही कहा जाता है कि x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो वो x ही हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर x का मान 2 है, ठीक है, 0 से बड़ा है कि नहीं, और इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम माइनस वाली वैल्यू ले लें, जैसे यहाँ पर मैंने 0 से छोटा x, मैंने कहा कि 0 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, x ले लो, ठीक है, x समान 1 2 3 4 कुछ भी ले लो माइनस में, तो मैंने कहा -2 मैंने लिया जो कि 0 से छोटा है। अब आप देखिए कहता है एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देना, तो mod ऑफ -2 अगर मैंने लगाया तो एक माइनस एक्स्ट्रा बढ़ गया और वो प्लस में हो जाता है, यानी पॉजिटिव उस दौरान भी वो हो जाना है। जैसे -5 है तो 5 हो जाना है, 5 का 5 होता ही है। ठीक है, तो बड़ी 0 से वैल्यू वो भी पॉजिटिव, छोटी 0 से वैल्यू एक माइनस लगा के पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ हर स्थितियों में कि इसको अगर समझा जाए तो वो ये फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए x है मॉड में, तो x का मान 0 और 0 से बड़ा है तो मॉड ये वैल्यू x लिखा जाएगा, लेकिन अगर वो छोटा है तो एक माइनस लगा के वो वैल्यू रखी जाएगी। तो इसे एक माइनस ही हमें बता रहा है कि भैया यही माइनस तो पॉजिटिव करता है। चलिए फिर से थोड़ा सा इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में क्या क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर देखिए कि इसकी जो डोमेन की बात करें, टॉर्च मेथड याद रखना,
डोमेन, डोमेन क्या है, रियल नंबर। जैसे एक्स एक्सिस पे टार्च मारी जाए, ठीक है, तो ये क्या है, रियल नंबर पढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, रियल नंबर, ठीक है। और ग्राफ बनाते समय क्या करना, जैसे यहाँ जीरो रख रहे हो तो जीरो ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जीरो है तो यक्स समान जीरो। जरा एक रखें, एक रखने पर यहाँ पर पॉइंट एक ही मिलेगा, दो रखोगे तो दो ही मिलेगा, तीन रखोगे तीन मिलेगा, चार रखोगे चार, और ये ग्राफ एक सीधी रेखा में ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, यानी मैं कह सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स पॉजिटिव वैल्यू के लिए इधर से इधर जा रहा है, टॉर्च मार रहा हूँ तो रियल मिल रहा। जरा निगेटिव वैल्यू के लिए देखते हैं। निगेटिव वैल्यू में अगर -1 रखोगे तो -1 की जगह +1 मिलेगा, -2 रखोगे तो +2, -3 रखोगे तो +3। तो ऊपर बता रहा पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ओवरऑल दोनों ग्राफ ऐसे बन रहा। तो हम कह सकते हैं इसकी अगर रेंज निकाली जाए तो रेंज जो है निगेटिव में नहीं है, जीरो से लेके इन्फिनिटी, चाहे इधर ले ली चाहे इधर, तो इसीलिए इसकी जो रेंज है जीरो से इन्फिनिटी कर दिया है मैंने, ठीक है। समझ में आई बात, तो ग्राफ अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आप कोई भी निगेटिव वैल्यू लीजिएगा, कोई भी निगेटिव वैल्यू लीजिएगा वो हर समय क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। इसकी रेंज निकालने के लिए टॉर्च मेथड यूज़ कर लीजिए। टॉर्च मेथड में आप देखिए रेंज, अगर हम यहाँ पे टॉर्च मारें तो वाई पे जा रहा है, इधर से मारे टॉर्च तो भी वाई पे जा रहा है, तो इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिली कि नहीं। तो ग्राफ वो टॉर्च मेथड तो बेटा एकदम जान लीजिए आपको ब्रह्मास्त्र मिल गया है, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन की अब चल रहे हैं बात करने, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कल डिस्कस करेंगे। तो सिग्नम फंक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, देखिए सिग्नम फंक्शन साफ साफ मॉड एक्स अपॉन में एक्स होता है और जीरो, ठीक है। लेकिन बुक में आपको ये वाला फॉर्मेट मिलता है, कैसे मिला आइए चलिए समझते हैं। मॉड ऑफ एक्स को अगर एक्स मान वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स अपॉन एक्स लिखेंगे, जो कि वैल्यू क्या दे देगा 1, ठीक है। और अगर यही वैल्यू अगर छोटी है जीरो से, ठीक है, छोटी है जीरो से, आप कहोगे -x/x कट के क्या दे देगा, -1, तो ये हो गया। और जीरो पे जीरो होती है, तो हम समझ गए कि यहाँ पर ये क्यों इस तरह भी दे देता है और क्यों इस तरह से भी देता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ग्राफ की बात। सबसे पहले इसकी डोमेन निकालें, तो डोमेन के लिए टार्च मारिएगा, एक्स एक्सिस पे इधर मारोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, तो भी आपको ये 1 पे मिल रहा है। जैसे आप हम इसका ग्राफ खींचें, ठीक है, जैसे 1 पे खींचेंगे तो 1 ही मिलेगा, 2 पे खींचेंगे 2 मिलेगा, 3 पे खींचेंगे तो 3 मिलेगा, सॉरी 3 पे खींचेंगे तो भी 1 मिलेगा, 2 पे खींचेंगे तो भी 1 मिलेगा, और 1 पे खींचेंगे तो भी 1 ही मिलना है, ठीक है। कुछ कांस्टेंट टाइप का है, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ गए। और ज़रा निगेटिव पे आते हैं, निगेटिव का -1 लेंगे तो भी ये, -2 लेंगे ये, -3 लेंगे तो ये, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि निगेटिव वैल्यू लेने पर तो आपका लगातार 1 वैल्यू माइनस में मिल रही है, 1 वैल्यू का मिल रही है माइनस में, इधर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं लगातार 1 मिल रही है पॉजिटिव में, और जीरो पे आप देख ही रहे हैं जीरो है, ठीक है। तो इसकी जो टार्च से डोमेन निकालें तो आप देखिए सारे रियल नंबर हैं, इधर से मार दीजिए तो भी क्या है, डोमेन है, ठीक है। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमें हर स्थितियों में 1 दिख रहा, जीरो दिख रहा, माइनस दिख रहा। भाई आप देखिए यहाँ पर टार्च मारने कोई उस तरह तो है नहीं ग्राफ, तो सीधा 1 दिख रहा था, इधर से भी मार रहे हैं तो इधर देखिए -1 और ये क्या है, जीरो मिल रहा। तो हम कह सकते हैं इसके ग्राफ में कि इसका जो साफ साफ ग्राफ है 1 ही रखना, 1 ही रखना, जीरो पे जीरो रखना, यानी रेंज जो है वो -1, 0 और 1 होती है, जबकि डोमेन सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेना है, बार बार इसको समझना है, देखना है, तभी आपके दिमाग में बैठा रहेगा। अदरवाइज फंक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में है, मैं बहुत लंबी लंबी वीडियो इसीलिए नहीं रखता हूँ ताकि आप छोटा छोटा ही समझ के नोट कर सकें। थैंक यू।